बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज ज्योग्राफिया क्लास फौकानिया हिस्सा 2M की शुरुआत हो रही है, जिसका मजमून समाजियात और जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफिया है। आज इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। किताब का नाम है समाजी उलूम और असरी हिंदुस्तान। टॉपिक जो है, उन्वान है सब्जेक्ट का, वो है वसाइल और तरक्की। जैसा कि हम जानते हैं कि वसाइल और तरक्की बताने से पहले मैं बताऊं कि वसाइल क्या है। रिसोर्सेज एंड तरक्की, उसको कहते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट, यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज इस पे गुफ्तगू होगी। इससे पहले कि मैं ये शुरुआत करूं, एक डायग्राम आपके सामने है, फिगर है, एक तस्वीर है, जिसकी मैं चाहूंगा कि इस बारे में आपको बता दूं। ये तस्वीर, ये जो डायग्राम जो बनाया गया है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये ट्रायंगल है। इसमें बीच में मैंने ह्यूमन बीइंग को यानी इंसान को रखा है, और एक तरफ इदारे हैं, एक तरफ टेक्नोलॉजी है, ऊपर जो है तबई यानी कुदरत, नेचर, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड बीच में जो होगा ह्यूमन बीइंग होगा। मानिए कि इंसान बीच में होता है और उसके इस तरफ इदारे होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है और तबई निज़ाम होता है। उसके बाद ही उसके ज़िंदगी की शुरुआत होती है और उसके बाद उसके ज़िंदगी का फ़रोग़ होता है। हम ही जानते हैं कि वसाइल यानी रिसोर्सेज इज़ द सोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी वसाइल इंसानी ज़िंदगी की तरक्की के एक अहम अनासिर हैं। उसमें सबसे जो बड़ा रोल अदा करता है वो हमारा इदारा, इंस्टीट्यूशन है, जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, आज हमारी पूरी जिंदगी साइंस और टेक्नोलॉजी पे मुनहसर है। ये टेक्नोलॉजी और इदारों के दरमियान बाहमी रिश्ते होते हैं, जिसको हम आज इस पे गुफ्तगू करेंगे। आगे वसाइल, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। वसाइल मैं बता दूं सबसे पहले कि वसाइल है क्या। इंसानी जिंदगी के जरूरियात को पूरे करने की जो अशिया हमारे सामने होती हैं, उसको हम वसाइल कहते हैं। और हम जानते हैं कि जब तक वो अशिया जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित नहीं होती, उसको हम वसाइल और रिसोर्सेज नहीं कह सकते। जब तक वो अशिया या जब तक वो चीज़ ज़मीन दोज है, ज़मीन के अंदर है, साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका इस्तेमाल हमने अगर नहीं किया है, तो हमारे लिए वसाइल और रिसोर्सेज तो नहीं हो सकता। आगे हम इसको अलग अलग एक हमने बनाया है खाका। उस खाके को गौर से देखा जाए कि पहले में है वसाइल यानी रिसोर्सेज, उसके बाद जो है इंसानी और कुदरती, यानी इंसानी और कुदरती दोनों के मुश्तमिल पे वसाइल के डेवलपमेंट का इन्हसार है। इंसानी यानी कमियत और कैफियत, हमारी कैफियत क्या होगी और उसके अंदर कमियां क्या होंगी। ढांचे और इदारे, हमारा ये ढांचा कैसा होगा और हमारे इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट कैसा होगा। आगे है कुदरती यानी नेचुरल, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी चीजें हैं लगभग नेचर से रिलेटेड हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जमीन हो, मिट्टी हो, ये हमारे वसाइल के बहुत इंपॉर्टेंट अनासिर हैं। कुदरती में हो गया नाकाबिले तजदीद और काबिले तजदीद। नाकाबिले तजदीद उस वसाइल को कहते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम तब्दीली नहीं ला सकते, उसको हम नाकाबिले तजदीद कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंग्लिश में। काबिले तजदीद जिसकी हम तब्दील कर सकते हैं, यानी तब्दील उसमें ला सकते हैं, उसको रिमोल्डिंग करके, रिसाइकलिंग करके, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद है गैर अहयाई, जिसके अंदर हयात ना हो, जान ना हो, जैसे रिकाज और ईंधन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फॉसल्स फ्यूल। फॉसल्स फ्यूल है जिसको हम हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं रिकाज और ईंधन। फॉसल्स फ्यूल्स कहते हैं इसको हम, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। आगे आप आएंगे अहयाती, जैसे धातु इसके अंदर, जिसके अंदर जान हो और उसको हम पीट के और करके हम पतला कर सकें। आगे है नामियाती और मुसलसल रवा। नामियाती वो है जिसको अंग्रेजी में ह्यूमस कहते हैं, जिसके अंदर जान होती है। इसके दो है मुसलसल रवा, जैसे हवा और पानी, जो मुसलसल रवा रहता है। इसके अब हम नामियाती में शामिल करेंगे जंगलाती जिंदगी और
मसलसल रवा में शामिल करेंगे कुदरती नबातात या जंगल, जिसको हम अंग्रेजी में फ्लोरा और फौना कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने पहले कहा, फिर मैं चाहता हूं उस बात करना कि वसाइल हमारी जिंदगी में जितनी चीजें हैं, चाहे वो स्कूल से लेके रास्ते तक, घर से लेके सड़क तक, इस तमाम चीजें हमारी वसाइल में शामिल होती हैं, गर्चा हमारी जिंदगी की जरूरियात पूरी करती है। अब आगे एक है कि वसाइल का तकसीम, कितने अक़साम हैं इसको कितने हिस्सों में हम मुनक़सिम कर सकते हैं। पहला है इब्तदा के बुनियाद पर, दूसरा है खात्मे की बुनियाद पर, और तीसरा है मिल्कियत की बुनियाद पर, और चौथा है तरक्की के लिहाज से। अगर हम इब्तदा की बुनियाद पर देखें तो हम पाते हैं नामियाती और गैर नामियाती, जिसका हमने यहाँ दो हिस्सों में इसको बांट दिया है। खात्मे की बुनियाद पर है कि तजदीद किए जाने के लायक और तजदीद न किए जाने के लायक। तजदीद किए जाने के लायक का मतलब यह है कि उसको हम दोबारा जिंदा कर सकें, दोबारा उसकी तजदीद कर सकें, दोबारा तब्दीली कर सकें। और गैर तजदीद के लायक ये है कि जिसको हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकें और उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकें। अब हम मिल्कियत के एतबार से ये है कि जाती, मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी। तरक्की के लिहाज से इम्कानी, तकमील शुदा, स्टाफ और ज़खायर। मिल्कियत की बुनियाद पे अगर हम देखते हैं तो जाती, इसको हम आगे देखेंगे कि जाती वो होता है जो हमारा पर्सनल हो, जिसको हम प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं जाती। मकामी जो लोकल हो, जो अभी लोकल यानी मकामी जो अशिया है, हमारे वसाइल हैं, उसको हम मकामी कहते हैं। कौमी यानी नेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे वसाइल क्या क्या हैं। तरक्की के लिहाज से है इम्कानी, उसका क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इम्कान है, क्या संभावना है। तकमील शुदा जो मुकम्मल हो चुका हो, जो तकमील शुदा हो। स्टाफ और ज़खायर, और क्या ज़ख़ीरा और स्टाफ है, स्टाफ उसके हैं। अब है वसाइल के अक़साम, रिसोर्सेज की किस्में कितनी हैं। एक है नामियाती वसाइल, ये नामियाती करोड़ा से हासिल होते हैं और हयात रखते हैं, इनके अंदर जान होती है। जैसे इंसान के अंदर जान है, नबातात, हयातियात, हैवानात, मछलियां, ये जो आती है ये नामियाती वसाइल के अंदर शामिल किया जाता है। गैर नामियाती वसाइल यानी वो तमाम अशिया जो गैर जानदार मादे से बनी होती हैं, गैर नामियाती वसाइल कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर चट्टाने और धातु, ये गैर नामियाती वसाइल का सबसे उम्दा एग्जाम्पल है। खात्मे की बुनियाद पे तजदीद के लायक वसाइल, तमाम वसाइल जिनकी तजदीद हो सकती है, जिनको हम रिन्यूअल कर सकते हैं, दोबारा उनको हासिल कर सकते हैं, या किसी वसाइल जिसको हम रिन्यूअल रिसोर्सेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर शमसी और मादी तवानाई, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, जंगलात, जंगलाती जिंदगी वगैरह। तजदीद किए जाने वाले वसाइल, ये वसाइल तबकातुल अर्ज़ के पैमाने पर बहुत लंबे होते हैं। मादनियात में शामिल इसमें है, ईंधन इसमें शामिल किया जाता है। अब हम कुछ रिसोर्सों को रिसाइकलिंग कर लेते हैं, जैसे प्लास्टिक, आयरन, स्टील और जितने हमारे बेवरेज पदार्थ होते हैं उनको रिसाइकलिंग करके दोबारा तजदीद हम दे सकते हैं। वो वसाइल हमारी जिंदगी में हासिल शुदा है। मिल्कियत की बुनियाद पे जाती वसाइल, प्राइवेट सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो वसाइल जो किसी फर्द वाहिद की जाती मिल्कियत होती है उसको हम कहते हैं जाती वसाइल। मुकामी और वसाइल, वो वसाइल जो मुकामी आबादी के हर फर्द की मिल्कियत होती है, जैसे लघु उद्योग, छोटे मोटे कल कारखाने, इनको हम गांव में जो हासिल हथकरघा, हस्तकारी, दस्तकारी जो सनत है, इसको हम मुकामी वसाइल के तौर पे जान सकते हैं। कौमी, एक लिहाज से सभी वसाइल कौमी वसाइल होते हैं। मुल्क को यह कानूनी ताकत हासिल है कि वो आवाम की भलाई के लिए जाती वसाइल को भी कौमी वसाइल को में तब्दील कर सकती है। अब दोस्तों एक बात आती है कि रिसोर्सेज
क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के बहर के फर्श में खसूसी माशी खित्ते, जिसको हम खसूसी माशी खित्ते EEZ कहते हैं, EEZ, खसूसी माशी खित्ते, यानी वो खित्ते, वो इलाके जो हमारे लिए बहुत ही बहरी साहिल के किनारे बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। ये इसके अंदर मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज जो हम जानते हैं कि एक तरह का मादा है जो हमारे लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी अशिया इससे बनती है। मैग्नीज निकालने का हक मिला है, जो कुछ ऐसे ही वसाइल हम बच्चों को हम बताएं जो और भी वसाइल आसपास हमारी बहरी साहिल के किनारे पड़े हुए हैं। आगे वसाइल की तरक्की हम नौजवानों पे या हिंदुस्तान की आवाम पे मुनहसर है, और कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी इंसानी जहन, इंसानी हुनर, इंसानी अकल तमाम वसाइल में सबसे उम्दा और सुपीरियर है। पता ये चला कि हमारे जितने भी वसाइल हैं वो सबको जिंदा करने में, सबको हासिल करने में, सबको इस्तेमाल करने में अगर किसी वसाइल का हक है, अगर किसी वसाइल की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी अकल है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी इंसानी हुनर और इंसानी अकल, टेक्नोलॉजी तमाम वसाइल में सबसे उम्दा और सबसे ही अशरफ है। आगे हम एक और इसी बात आया कि 1992 में रेडियो जनरेट एक समझौता हुआ था, जिसको बच्चों को बताना चाहूँगा चूंकि ये वसाइल से ही ताल्लुक़ रखता है। उसमें ये था, रेडियो जनरो 1992 में हुआ था, ये एक समिट हुआ था जिसमें ये ध्यान दिया गया था कि जितने भी ममालिक हैं अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन भी उससे फायदा उठा सके। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है का ऐलान किया गया। कन्वेंशन में ये कहा गया कि जितने जंगलात हैं और जो हमारी क्लाइमेट है उसको तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हम जितने वसाइल उसका इस्तेमाल करें, हम वसाइल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट इस्तेमाल नहीं करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन ये हमसे कहे कि वो लोग कैसे थे जो हमसे पहले हमको बर्बाद करके चले गए। इसलिए ये एजेंडा 1992 में पास हुआ कि जितने लोग एक समिट हुआ, इकट्ठा हुए और इसमें समिट में ये मकसद हासिल हुआ कि समाज और माशी तरक्की के लिए फौरी वसाइल को खिताब किया गया और वहाँ मौजूद रहनुमाओं ने कुर्रे आबो हवा के मुहादे पे एक समझौता किया कि जो आबो हवा हमारी है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हम कैसे इसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। एक और आगे हम जो देखेंगे वो है वसाइल की मंसूबाबंदी। जितने मेरे वसाइल हैं उसकी मंसूबाबंदी कैसे करेंगे, उसका हम स्पेशलाइजेशन या उसको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे। एक ये हम पे बात हमारे बच्चों को मकसद करती है कि हम कैसे इनको कैटेगराइज करेंगे, मंसूबाबंदी कैसे इसकी करेंगे। आगे जो बात याद आती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वसाइल में हमको जानना है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, जिसको उर्दू में हम कहते हैं वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम कैसे इसका संरक्षण करेंगे, कैसे वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हम नौजवानों पे और आने वाली पीढ़ी पे और जो पीढ़ी जिंदा है उस पर ये बात मुनसर करती है कि हमारा जो भी रिसोर्सेज कुदरत की तरफ से निज़ाम है, जो हमारे कुदरत ने हमको तोहफे के तौर पे दिया है, कैसे उसको हम बचाएं और कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। इसमें सबसे पहले हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमको तालीमी बेदारी हासिल करनी पड़ेगी और लोगों को जगाना होगा कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल बड़े ही अच्छे अंदाज में और बड़े हिकमत बड़ी अंदाज में और अक्ली और शौरी अंदाज से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि हम रिसोर्सेज करते जाएं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल इतना कर लें कि आने वाले समय में वो चीज़ ख़त्म हो जाए और फिर बाद में हमको सिर्फ खाम ख्याली और सिर्फ खाम मिले। तो इसका ये है कि कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करें और जो इस्तेमाल करें बहुत ही ज़हनी एतबार से और शौरी एतबार से बड़े अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करें ताकि वो ज़ाया ना जाए। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेरे साथ है वो है रिसोर्सेज। तो मेरे पास बहुत से हैं, हमारे रिसोर्सेज
इसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, जंगलात हैं, कुदरती जो हमारे रिसोर्सेज हैं। एक है रिसोर्सेज कुदरती रिसोर्सेज जिसको, और एक है इंसानी वसाइल जो इंसान के जरिए हम मिसाल पैदा करते हैं, जो हम आर्टिफिशियल चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। हमारे पास आर्जी चीज़ें जो बना के मैं रखता हूँ, जो इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, पंखा, बिजली, सड़क, स्कूल्स, कॉलेजेस, बुक्स, ये हमारे इंसानी वसाइल हैं। कुदरती वसाइल क्या है? कुदरती वसाइल ये है कि जैसे हवा, पानी, जंगल, मादनियात, ये हमारे कुदरती वसाइल हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मिट्टी। मिट्टी हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वसालों में है, चूँकि मिट्टी ही पे हम पैदा होते हैं, इसी पे हम मरते हैं और इसी में लास्ट में दफनाए जाते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो है सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं मिट्टी। मिट्टी एक वसीले के तौर पे हम देखेंगे मिट्टी के वसाइल। मिट्टी एक वसीले के तौर पे, मिट्टी को हम जानते हैं कि मिट्टी में अगर हम देखें तो इसमें कई, मिट्टी एक दिन में नहीं बनती बल्कि करोड़ों साल लगता है मिट्टी को बनने में। और मिट्टी के बनने में कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, कई नासी शामिल होते हैं, जिसमें पहला है क्लाइमेट, आबो हवा, उसके बाद से चट्टानें जिसको हम रॉक्स कहते हैं, उसमें पेरेंट्स रॉक्स बुनियादी चट्टानें होती हैं। उसके बाद वो टाइम लगता है जिसको वक्त कहते हैं। ये सब मिलने के बाद करोड़ों हजारों साल के बाद मिट्टी तैयार होती है। लेकिन अब हम उस मिट्टी की दर्जाबंदी कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम में इस तस्वीर को देखें, इस नक्शे पे हम ध्यान देंगे बच्चों, तो पता चलेगा कि ये मिट्टी का होराइजन है। ये मिट्टी की तरह से एक सतह है जिसकी हम कई इसको बांट सकते हैं। इसको सबसे ऊपरी सतह कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी, सबसे ऊपर की मिट्टी, या कहते हैं कि ऊपरी मिट्टी कह सकते हैं आप, ऊपरी मिट्टी। इसको हम ए भी कर सकते हैं, ए होराइजन। सबसे ऊपरी मिट्टी, ऊपरी मिट्टी या सबसे ऊपरी मिट्टी आप कह सकते हैं इसको। सबसे ऊपर रहती है, जो जिस पर हम लोग रहते हैं, सबसे ऊपरी मिट्टी की सतह। दूसरा मेरा है मिट्टी के नीचे की फरसुदा। मिट्टी के नीचे फरसुदा, गाद और चट्टान। फरसुदा, गाद और चट्टान है। तीसरा है गैर फरसुदा असली चट्टान। गैर फरसुदा असली चट्टान। और एक और हम छोड़ दिए इस बीच में, ये जेरे जमीन फरसुदा मादा। फरसुदा मादा। तब मेरा चौथा जो होगा वो होगा गैर फरसुदा असली चट्टान। गैर फरसुदा असली चट्टान। ये बी होराइजन, सी होराइजन एंड डी होराइजन, ये हमारे चार हैं। ये मिट्टी की हमारी ये सतह है, यानी इसको हम प्रोफाइल कहते थे, मिट्टी के कटिंग प्रोफाइल। ये पहली सतह जो ऊपरी, सबसे ऊपरी मिट्टी की सतह। इसी सतह में इंसानी जिंदगी की रिहाइशगाह है जहां हम रहते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा मिट्टी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो फर्स्ट लेयर होता है सॉइल। इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी मिट्टी का। दूसरा ये जो मिट्टी है, इसके फर्स्ट लेयर पे हमारी, जिसको हम प्लेन एरिया कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं, मैदानी इलाका कहते हैं, जिसपे जरखेज इलाका होता है, जिसपे हमारी खेती बाड़ी और काश्तकारी की जाती है। बच्चों,
ये ऊपरी मिट्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारा इसलिए है कि इसी मिट्टी पे हमारी रिहाइशगाह है, इसी मिट्टी पे हमारी नशोनुमा होती है, इसी मिट्टी पे हमारा फरोग होता है। नीचे की फरसुदा मिट्टी यानी ये सबसे ज्यादा महीन और सबसे महीन ज़र्रात होते हैं, जिसको सबसे हम कहते हैं फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। नीचे के जो क्या इससे मोटे हिस्से होते हैं, तो इसमें हमारी खेती नहीं होती है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये परकुलेट करके इसके नीचे आ जाता है, ये हमारा ज़रखेज़ी हिस्सा नहीं होता। ये मिट्टी का सबसे सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड क्वालिटी मिट्टी के जो है दूसरी उम्दा क्वालिटी है ये। तीसरा है ज़ेर ज़मीन फरसुदा मादा। ये क्या है कि इसके अंदर सिर्फ कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े बुलडोजर जमीन के मिट्टी के बड़े ज़र्रात इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होता। डी जो होराइजन है, जिसको हम गैर फरसुदा असली चट्टान कहते हैं, ये हमारा पेरेंट्स मटेरियल है, यानी बुनियादी चट्टान है, जिससे ये इरोजन और चट्टानी कटाव के बाद इस मिट्टी की नशुमा होती है, मिट्टी का फरोग होता है और मिट्टी का विकास होता है। आगे हम देखेंगे मिट्टी की दर्जाबंदी। हमने पहले भी कहा कि मिट्टी जिसको हम सॉइल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मृदा कहते हैं, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है, ये मिट्टी हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे हम मिट्टी के प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी का जो कई अक़साम होते हैं मिट्टी के। मिट्टी कई तरह की पाई जाती है, कई कलर होती है, कई रंगत की मिट्टियां पाई जाती हैं हिंदुस्तान में और हमारे बैनुल-अक़वामी जगहों पे भी। एक है मिट्टी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रसूबी मिट्टियां। वो मिट्टी जो नदी के जरिए लाई गई महीन ज़र्रात के जमाव से जो मिट्टी बनती है, उसको हम कहते हैं रसूबी मिट्टी। और इसके अंदर रेत की मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गाद का अंसुर ज्यादा बराबर मात्रा में, बराबर मिक़दार में मिला रहता है, जो ज़रख़ेज़ और काश्तकारी के लिहाज से बहुत ही उम्दा और ज़रख़ेज़ मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद है काली मिट्टी, जिसको हम कभी कभी अंग्रेजी में रिगूर भी कहते हैं या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चूंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इस मिट्टी के अंदर तंबाकू भी होता है, गन्ना भी होता है, गेहूं भी होती है और हमारे और भी ग़िज़ा इसमें शामिल किया जाता है, फूड ग्रेन्स इसमें होते हैं। काली मिट्टी जो हमारे, जिसको हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। सुर्ख और जर्द मिट्टी, ये मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ इसलिए नहीं होती कि इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम और आयरन, इसको लोहा कहते हैं, इसकी मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसकी रंगत सुर्ख होती है और जर्द होती है। ये काश्तकारी के एतबार से और इसके मिट्टी बोने के एतबार से, खेती करने के एतबार से बहुत ज़रख़ेज़ नहीं मानी जाती। लेटराइट मिट्टी, इसको लेटराइजेशन से होता है। ये रसूबात जब नीचे से ऊपर आप लेटराइट करते हैं, जैसे हम इसको डायग्राम से समझा सकता हूं मैं कि लेटराइजेशन या लेटराइट मिट्टी ये होता है, जैसे एक लेयर है मिट्टी का, ये जब हम इधर से करेंगे और ये जब रसूबात ऊपर जाएंगे तो ये जम जाते हैं। ये जमने के बाद ये लेटराइजेशन यानी रसूबात के ऊपर आने के बाद जब आती है तो ये मिट्टी लेटराइट कहलाती है। खुश्क बंजर मिट्टियाँ, जो हम जानते हैं कि ये बहुत सूखी होती हैं और ये बंजर होती हैं, इसमें काश्तकारी बहुत कभी कभी की जाती है, बहुत ही कामयाब इसमें नहीं होती और बहुत कम मिक़दार में इसमें खेती की जाती है। आगे हम देखेंगे जंगलाती मिट्टियाँ। वो मिट्टी जो है जंगल में पाई जाती है और बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है और इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें काफ़ी ज़रख़ेज़ होती है ये। अब हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जो भी इस चैप्टर में, इस उन्वान में, इस मजमून में जिसको भी जिस प्रॉब्लम हो, किस तरह के मसाइल हो, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं। उनके मसले को बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करके समझाया जाएगा। खुदा हाफ़िज़।